गांव की रहस्यमय कहानी। सौरपुर गांव हरियाली और शांति से भरा हुआ था। यहाँ की पंचायत सदस्य सुमन देवी अपने उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सौरपुर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। चाहे सड़कों का निर्माण हो, स्कूलों की मरम्मत हो या किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाएं बनानी हो, सुमन देवी ने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया था। लेकिन हाल ही में हुए केंद्र स्तरीय चुनाव में उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनके मनोबल को प्रभावित नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। सुमन देवी ने ठान लिया कि वह गांव के विकास कार्यों को जारी रखेंगी, चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने अपने समर्थकों को एकत्रित किया और सभी को प्रेरित किया कि वे मिलकर गांव की उन्नति के लिए काम करें। गांव में नई योजनाएं बनाई गईं और सभी ने मिलकर उन्हें क्रियान्वित करने का संकल्प लिया। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया, जो खुद को एक समाजसेवी के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। उसने कहा कि वह सुमन देवी के कामों के बारे में सुनकर यहाँ आया है और उनकी मदद करना चाहता है। सुमन देवी को उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई लगी, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। उस अजनबी ने गांव में रहना शुरू कर दिया और सुमन देवी के साथ मिलकर विकास कार्यों में जुट गया। उसकी उपस्थिति से गांव में एक नई ऊर्जा आई, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और लोग डरने लगे। गांव के पास की पुरानी हवेली में रोशनी दिखाई देने लगी, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। सुमन देवी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों के साथ मिलकर उस हवेली की जांच करने का निश्चय किया। हवेली में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कई रहस्यमयी चीजें थीं। एक पुरानी तिजोरी ने उनका ध्यान खींचा। तिजोरी पर कुछ अजीब चिन्ह अंकित थे, जिन्हें देखकर सुमन देवी को अपने दादाजी की सुनाई कहानियां याद आ गईं। उनके दादाजी ने एक प्राचीन खजाने के बारे में बताया था, जो इस गांव के भविष्य को बदल सकता था। सुमन देवी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। तभी वह अजनबी वहां आया और उसने कहा कि उसे इस तिजोरी के बारे में सब पता है। उसने बताया कि वह यहाँ मदद करने नहीं बल्कि खजाने को पाने आया था। सुमन देवी ने समझ लिया कि यह व्यक्ति एक धोखेबाज है। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उसे बेनकाब किया। गांव के लोग उस अजनबी को पकड़ने में सफल रहे। तिजोरी खोलने का रहस्य भी सुलझ गया। सुमन देवी और उनके सहयोगियों ने खजाना पाया, जो गांव के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त था। इस खजाने का सही उपयोग कर सुमन देवी ने गांव को और भी विकसित किया। उन्होंने नई सड़कों, स्कूलों और सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। गांव के लोग उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर गर्व महसूस करने लगे। सुमन देवी की नेतृत्व क्षमता और उनके कार्यों ने साबित कर दिया कि सच्चे नेता की पहचान उसके काम और समर्पण से होती है, न कि चुनावी जीत से। इस तरह सुमन देवी ने न केवल अपने चुनावी हार का सामना किया, बल्कि अपने साहस और बुद्धिमानी से गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सौरपुर अब एक विकसित और खुशहाल गांव बन चुका था, और इसके पीछे सुमन देवी का अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम था। उनकी यह कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो हमेशा याद रखी जाएगी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, कृपया अवश्य बताएंगा। धन्यवाद। नमस्कार।